घर आज किसी त्योहार की तरह सजा हुआ था। हर तरफ हंसी मजाक, सजावट और खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक हर कोई किसी न किसी तैयारी में व्यस्त था। तभी रिद्धि मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा खूबसूरत केक लेकर आई और बोली, ये केक मैंने और रिज्जी ने मिलकर हमारी प्यारी मोगरा भाभी के लिए बनाया है। इतना सुनते ही सभी ने तालियां बजाईं। किसी ने कहा, वाह कितना सुंदर केक है। तभी तीनों भाभियां हंसते हुए एक साथ बोलीं, तो इस बात पर 3 चीयर्स हो जाएं। पूरे कमरे में आवाज गूंज उठी, हिप हिप हुर्रे। माहौल इतना खुशनुमा था कि देखने वाले को लगता जैसे इस परिवार में कभी कोई परेशानी आई ही नहीं। लेकिन सच तो यह था कि इस मुस्कान के पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जिनसे अभी तक सिर्फ कुछ लोग ही वाकिफ थे। तभी रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये केक हमने खास तौर पर सिर्फ मोगरा भाभी के लिए बनाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा यही केक वही खाएं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने मजाक समझकर हंस दिया तो किसी ने हैरानी से पूछा, अरे ऐसा क्यों, आखिर बात क्या है? रिद्धि ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे सरप्राइज है, अभी सब पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी फिर से सामान्य हो गए, लेकिन मोगरा भाभी के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी झिझक दिखाई दी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में मौजूद कुछ निगाहें उन्हें बहुत ध्यान से देख रही हों। उन्होंने उस एहसास को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और हल्की सी मुस्कान दे दी। तभी सबने एक साथ कहना शुरू किया, केक काटिए, केक काटिए, अब और इंतज़ार नहीं होता। पूरा कमरा तालियों और हंसी से गूंज उठा, लेकिन उसी भीड़ में 2-3 चेहरे ऐसे भी थे जो मुस्कुरा तो रहे थे मगर उनकी आंखों में खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और बात का इंतज़ार कर रहे हों। मोगरा भाभी धीरे धीरे केक के पास पहुंची। उन्होंने चाकू हाथ में लिया, लेकिन न जाने क्यों उनका हाथ हल्का सा कांप गया। उन्होंने आसपास मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ मुस्कानों में अपनापन नहीं बल्कि कोई अनकहा रहस्य छिपा हुआ था। तभी घर के बड़े सदस्य ने प्यार से कहा, अरे बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से केक काटो। मोगरा भाभी ने गहरी सांस ली और केक काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी अचानक उनकी नज़र केक की सजावट पर गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उस पर कुछ अलग सा बना हुआ है। उन्होंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने ज़ोर से ताली बजाई और सब फिर से हैप्पी बर्थडे गाने लगे। उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में उठ रही बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस जश्न के पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता। दूसरी तरफ कमरे के एक कोने में खड़े 2 लोग धीमी आवाज में आपस में कुछ बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी उनमें से एक ने कहा, उम्मीद है सब ठीक रहेगा। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, बस किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उनकी बातें पूरी भी नहीं हुई थीं कि अचानक एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सभी की नजरें उसी दिशा में मुड़ गईं। माहौल, जो अभी कुछ पल पहले तक खुशियों से भरा था, अब एकदम शांत हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मोगरा भाभी भी घबराकर पीछे मुड़ी। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ सवाल थे, और उन सवालों के जवाब शायद इस घर की दीवारों के बीच कहीं छिपे हुए थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। कि नहीं